आज हम लेक्चर 2 में स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेक्चर फर्स्ट में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक सीख लिया था, तो आज हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है तो देन a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है तो उसका रियल पार्ट भी 0 के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 के इक्वल होगा। सेकंड, सीख के आए थे हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। देन दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? जब a इज इक्वल टू c और b इज इक्वल टू क्या आएगा? d। यानी कि रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों? b, आयोटा नहीं बोलना। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर मैं मेरे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z1 को z2 बिलोंग टू c। सी से मैं डिनोट कर लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब हम सेट के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये पता चल जाएगा। सी से डिनोट करते हैं हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो ये नोटेशन यूज की है मैंने, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। इसका मतलब है बिलोंग्स टू। इसका मतलब है कि z1 z2 बिलोंग टू c, तो देन z1 प्लस z2 बिलोंग टू c। ये नोटेशन मैंने मैथमेटिक्स के लिए यूज कर ली कि ये सी जो इस तरीके का डिनोट करता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करता है, सेट ऑफ ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका सम भी क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो भी आपके पास क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आपके पास क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि लिख देते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रोडक्ट है वो भी आपके पास क्या आएगी? कॉम्प्लेक्स ही आएगी। सिक्स प्रॉपर्टी बच्चों, द कोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स numbers is also a complex number। तो दो जो कोशेंट जो होगी दो उनकी, तो वो भी आपके पास क्या आएगी? कॉम्प्लेक्स ही आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, जैसे रियल नंबर में होता हमारे पास 6 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आए, तो आप क्या ऐड करेंगे? -6। तो -6 है जो 6 की क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ भी हम पढ़ेंगे, तो z है जो ये रियल नंबर की तरह ही काम करेगा, कॉम्प्लेक्स। तो आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज -z। तो z का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? -z। जैसे कि मेरे पास कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 4 आया, तो मुझे इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -z। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव कैसे लेते हैं? माइनस बाहर और 2 + 4 आयोटा, माइनस को अंदर ले जाएंगे। दिस इज -2 -4 आयोटा। ये आपके पास बन जाएगा एडिटिव इनवर्स। यानी कि z का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो आपके पास क्या होगा? -z है जो आपके पास ये हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। जैसे रियल नंबर में होता है कि 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, कॉम्प्लेक्स में भी सेम चलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z।
यानी कि z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो आपके पास 1/z आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है जो बच्चों आप साथ ही साथ जो है लिख सकते हैं। उसके बाद 9th कुछ आइडेंटिटी होती है, जैसे रियल नंबर में आप पढ़ के आते थे a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपके पास z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो z1 प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2। प्रॉपर्टी नंबर 10, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 जो आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्यूब वाली आइडेंटिटी करेंगे, z1 प्लस z2 का क्यूब इज इक्वल टू z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3z1 z2 इंटू में z1 प्लस z2। 12 z1 माइनस z2 का क्यूब इज इक्वल टू z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब माइनस 3z1 z2 इंटू में z1 माइनस z2। 13 z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 माइनस z2 इंटू में z1 प्लस z2। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होंगी हमारे पास, इनका हम जो एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं, तो आप इनको जो है नोट कर सकते हैं बच्चों साथ के साथ। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेते हैं हम। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बच्चों 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू में 1 प्लस 1 बाय आयोटा रेज टू द पावर 4। यानी कि इसकी वैल्यू जो हमें वो सोल्व करनी है कि क्या आएगी आपके पास 1 प्लस आयोटा की 4 इंटू 1 प्लस दिस। तो देखिए बच्चे ध्यान से, पहले रफ फर्क करते हैं थोड़ा सा। ये 1 बाई आयोटा आपके पास, तो मैंने किया इसको रैशनलाइज, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो ये क्या है आयोटा, नीचे क्या है आयोटा स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में सीख के आए थे हम आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस हो, तो इसकी वैल्यू क्या आई माइनस आयोटा। तो ये क्या हुआ आपके पास 1 प्लस आयोटा की 4 इंटू 1 बाई आयोटा का क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस आयोटा पावर 4। तो पावर क्या है सेम, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पूरे की पावर क्या हो जाएगी जो 4। यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर की पावर 4। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, सारे की पावर 4। 1 माइनस 1 2 की पावर 4, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन आपके पास एलिमेंट्स बुक में सोल्व कर रहे हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में कहता है परफॉर्म द इंडिकेटिंग ऑपरेशंस एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म। यानी कि आपने जो है जो आंसर लेके आना बच्चों रिजल्ट इन द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, अपने इस फॉर्मेट में आंसर लेके आना है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उसका आंसर है जो हमेशा वो इस फॉर्मेट में लेके आना है ए प्लस आयोटा बी के, यानी कि उसका आंसर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में लेके आना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यहाँ कोई रियल नंबर आएगा प्लस यहाँ कोई रियल नंबर आएगा और क्या आएगा आयोटा। इस पोजीशन में हमें उसका आंसर लेके आना होता है कॉम्प्लेक्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपके पास बच्चों, ये आपके पास 2 आयोटा प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए क्या बनाइए a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा इंटू में 5। देखिए क्या बनेगा,
ये क्या होगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या आएगा -4 प्लस 25 और प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20 आयोटा। तो ये कितना है आपके पास 21 प्लस 20 आयोटा। ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि ये किस फॉर्मेट का है, ए प्लस आयोटा बी फॉर्मेट का ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो ये हमने किया है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट आपके पास 3/2 प्लस स्क्वायर रूट 5/3 आयोटा का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर यूज करिए इसमें, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/स्क्वायर प्लस ये टर्म ध्यान रखनी है, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, अपॉन 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ए कितना है यहाँ पर 3/2 और दो दूसरी टर्म है बच्चों वो कितनी है स्क्वायर रूट 5/3 आयोटा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और ये आपके पास आएगा देखो 9/4 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 -5/9 और प्लस रूट 5 आयोटा। इतना करने के बाद क्या होगा, आप इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा आपके पास 36, दिस इज 81 माइनस 20 प्लस रूट 5 आयोटा इज इक्वल टू 81 में से ये कम करिए 1661/36 प्लस रूट 5 आयोटा। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये किस फॉर्मेट में आंसर बच्चों, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में ये हमारा आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बच्चों सेकंड क्वेश्चन का 6th पार्ट है। ये आपके पास 1/2 प्लस 1/4 आयोटा इंटू में -2/3 प्लस 1/4 आयोटा। 1/2 प्लस 1/4 आयोटा -2/3 प्लस 1/4 आयोटा। सॉरी 1/4 ने बच्चे यहाँ पर ये आपके पास ये जो टर्म है ये नेगेटिव टर्म माइनस है, ठीक है। इसको हम जो है सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों आपको क्या करना है, स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि आप लास्ट क्लास में करते आए बच्चों, अगर आपको इसका मल्टीप्लाई करना है x + 1 इंटू एक्स + 4 का, तो आप क्या करते हो, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 से। सेम काम आपको यहाँ पर करना है, पहले 1/2 को दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको लिख देता हूँ मैं एक स्टेप में, 1/2 -2/3 -1/4 आयोटा प्लस 1/4 आयोटा -2/3 और -1/4 आयोटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, है कितना आएगा -1/3 -1/8 आयोटा और यह आएगा बच्चों 2 से 2, तो यह आएगा 1/6 आयोटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस टर्म किससे करेंगे ना, तो सॉरी प्लस और यह आएगा -1/16 और आयोटा का स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू आयोटा वाली टर्म एक जगह पर कर लेते हैं और बिना आयोटा वाली एक जगह। देखिए बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/16 -1/3 प्लस 1/16, ठीक है। आयोटा की टर्म एक जगह ले लेते हैं, माइनस आयोटा कॉमन ले लिया मैंने दोनों टर्मों से, तो यह आएगा 1/8 प्लस 1/6। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए आप, कितना एलसीएम आएगा इसमें 48 -16 प्लस 3 माइनस आयोटा, यहाँ आंसर एलसीएम आ जाएगा 24, 3 प्लस 4, यह आएगा आपके पास -13/48 और -4 + 3 7/24 आयोटा। दिस इज योर आंसर। किस फॉर्मेट में बच्चे आंसर ये
ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ए की वैल्यू कितनी है -13/48, बी की वैल्यू कितनी है -7/20। तो ये हमने किया था सेकंड का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, डिवाइड 2 - 3 आयोटा बाई 5 - 4 आयोटा। वो कहता है कि आपने क्या करना है बच्चों, 2 - 3 आयोटा को 5 - 4 आयोटा से डिवाइड करना। देखिए जब भी का आपने कॉम्प्लेक्स ये आपके पास आया Z1/Z2 फॉर्म का, लेकिन बच्चों जब भी आपने कॉम्प्लेक्स की कोई भी प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी, कोई सम आपको सोल्व करना है, तो आपको आंसर लेके आना था इस फॉर्मेट में, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट। तो आपने इसको डिवाइड किया तो ये इस फॉर्मेट में आया। तो अब आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, इंटू 5 + 4 आयोटा, और ये आ जाएगा 5 + 4 आयोटा। इसको सोल्व करिए, 2 × 5 10, +2 × 4 8 आयोटा, -15 आयोटा, और -12 आयोटा स्क्वायर, अपॉन नीचे देखिए ध्यान से बच्चों, a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपके पास आएगा इज इक्वल टू, देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12 और प्लस के 10, कितना आएगा 22, -7 आयोटा, क्योंकि -15 आयोटा प्लस 8 -7 आयोटा, डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 24। अब ये देखिए बच्चों, ये नीचे है मेरे पास 4 आयोटा का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ 16 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये कितना आएगा प्लस का 16। तो यह है मेरे पास 22 - 7 आयोटा डिवाइड बाय 41। लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी अलग, तो इसको सेपरेट कर दीजिए। तो ये आएगा 22/14 -7/41 आयोटा। दिस इज योर आंसर। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। नोट करते रहिए प्लीज साथ के साथ। देखिए बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन के बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपके पास क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। यानी कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको आपने ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में चेंज करना है। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 3 + स्क्वायर रूट ऑफ -1/2 - स्क्वायर रूट ऑफ -1। देखिए बच्चों 3, लास्ट लेक्चर में हम सीख के आए थे बच्चों, जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है आयोटा। तो ये कितना आएगा 3 + आयोटा अपॉन 2 - आयोटा। ठीक है, आंसर लेके आना है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, इंटू 2 + आयोटा अपॉन 2 + आयोटा। सोल्व करिए बच्चों, 3 × 2 6 +3 आयोटा +2 आयोटा, और प्लस क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर क्या था -1, तो 6 - 1 क्या आएगा 5, प्लस कितना आएगा बच्चों 5 आयोटा, अपॉन कितना आएगा 4 + 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या था -1, तो नीचे कितना 5, उसको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आया 1 + आयोटा। दिस इज योर आंसर। तो ये था आपके पास फोर्थ का सेकंड पार्ट। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का और आगे पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ का सिक्स पार्ट है आपके पास 1 + आयोटा का स्क्वायर अपॉन 3 - आयोटा। देखिए सिंपली उसी तरीके से करना आपको, सोल्व करिए, ऊपर क्या आएगा 1 + आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा अपॉन 3 - आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या हो गया बच्चों -1, तो ये कितना आया 1 - 1 0, 2 आयोटा अपॉन 3 - आयोटा। लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, लेकिन उसमें तो नहीं आया, ये नहीं आया तो क्या करेंगे रैशनलाइज कर लेंगे, अपॉन 3 + आयोटा, तो ऊपर कितना आएगा बच्चों 2 आयोटा × 3 6 आयोटा, और प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर अपॉन a - b और a + b, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 - आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों -1,
तो ये आएगा 6 आयोटा -2। समझे ना, 2 कैसे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस, 9 + 1 कितना आएगा 10। तो उसको सेपरेट कर लेते हैं, पहले रियल पार्ट लिख लेते हैं बच्चों, कितना आएगा -2/10 प्लस 6/10 आयोटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1/5 और +3/5 आयोटा, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट किया था हमने। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों फोर्थ का कर लेते हैं एट्थ पार्ट। फोर्थ का एट्थ पार्ट क्या, देखिए आपने इसको सिंप्लीफाई करना है 2 + आयोटा अपॉन 1 + आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना। देखिए बच्चों, ये टर्म आई आपके पास 2 + आयोटा अपॉन, सोल्व करिए, 1 × 1 1 -2 आयोटा प्लस आयोटा और माइनस आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। देखिए 1 × 1 1 -2 आयोटा प्लस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। तो ये कितना आएगा आपके पास 2 + आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3 और माइनस क्या आएगा बच्चों आयोटा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं रैशनलाइज करके, 3 + आयोटा अपॉन क्या आएगा 3 + आयोटा। तो ये कितना आएगा 2 × 3 6 +2 आयोटा +3 आयोटा और प्लस क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर अपॉन 9 - आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों -1। तो ये तो लास्ट क्वेश्चन में बन गया बिल्कुल, 5 + 5 आयोटा अपॉन 10। तो ये आएगा बच्चों, नीचे आया 10 ना, ये आएगा 1/2 और प्लस 1/2 आयोटा। ये आपके पास इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ये फोर्थ का जो है एट्थ पार्ट हमने डिस्कस किया था। उसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। ये जो एक्सरसाइज है बच्चों, वो एक्सरसाइज जो चल रही है हमारे पास वो है एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 5th है जो, उसमें भी हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट है 1 - आयोटा की पावर -2 प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर -2। देखिए आपको क्या करना है बच्चों, नेगेटिव में पावर गिवन है तो आप रियल नंबर में x इनवर्स है तो उसको क्या लिख सकते हो 1/x। इसी तरीके से क्या आएगा 1/1 - आयोटा का स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए, 1/, ये स्क्वायर खोलिए बच्चों, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, इधर क्या आ जाएगा +1/1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये आएगा 1/-2 आयोटा और उधर से आएगा 1/2 आयोटा। ये टर्म में कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास, आंसर 0 आ जाएगा। ये बच्चों नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है बच्चों। ये आपके पास 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 - आयोटा रेज टू द पावर 4n + 1, वेयर जो n है n बिलोंग टू n, n बिलोंग्स टू n का मतलब है n इज एनी नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 ये वैल्यू लेगा। देखिए बच्चों सबसे पहले जो इसके अंदर टर्म उसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। लेट 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 - आयोटा क्या है इसको देखते हैं हम। ये क्या आएगा बच्चों, रैशनलाइज करिए, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 - आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 1 - आयोटा स्क्वायर। सोल्व करिए, क्या आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 + 1। समझ गए होंगे ना 1 कैसे आया, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1 कैंसिल, 2 आयोटा बाई 2 किया तो क्या आया आयोटा। देयरफॉर इसका मतलब जो ये 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 - आयोटा जो टर्म थी बच्चों, ये तो आपको सिर्फ डराने के लिए लिखी गई थी,
एक्चुअली में ये टर्म है क्या, ये आयोटा के इक्वल ही तो आया है। 1 + आयोटा/1 - आयोटा क्या है, आयोटा। आयोटा की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 4n+1। और इसको हम अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, आयोटा की पावर 4n इंटू में आयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू, रिजल्ट सीख के आए थे बच्चों हम, आयोटा की पावर 4 है जो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो जैसे आयोटा 16 है तो 4 का क्या होता है, वो मल्टीपल होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि आयोटा की 4 1, 1 की 4 1। तो 4 का मल्टीपल है कोई भी, यानी कि आयोटा की 4n है, तो इस तरीके से हो गया इंटू आयोटा। आयोटा 4 क्या होता है 1, 1 की कुछ भी पावर करेंगे क्या आएगा 1, तो 1 की पावर n इंटू आयोटा। तो ये किसके इक्वल है बच्चों, आयोटा। ये आपके पास जो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आपको दो बातें याद रखनी बच्चों रिजल्ट के लिए, नोट, ये कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट यूज करना हमें, 1 + आयोटा/1 - आयोटा की जो वैल्यू होती है वो आयोटा होती है, एंड 1 - आयोटा/1 + आयोटा होता है, ये आपके पास होता है -आयोटा। तो ये इसको सिंप्लीफाई करके देखना, आप रैशनलाइज करके, तो -आयोटा आएगा। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये टर्म कई जगह पर आपको मिलती है, तो इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट 3 + 2 आयोटा/2 - 5 आयोटा +3 दिस इज रैशनल। यानी कि इसकी जो सिंप्लीफिकेशन करके आंसर जो आएगा वो रैशनल आना चाहिए। रैशनल क्या होते हैं बच्चों, p/q फॉर्म के, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपने इसको सोल्व करना बस। लेट 3 + 2 आयोटा, सिर्फ रियल नंबर की तरह काम चलेगा बच्चों सारे का सारा, ये आयोटा वगैरह से आपको डरना नहीं है। आपको जो भी रियल नंबर पे काम आता है उसी पैटर्न पे आपने जो है वो काम करना है। इज इक्वल टू, क्योंकि एलसीएम आपको लेना आता है, क्या आएगा 2 - 5 आयोटा इंटू 2 + 5 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 आयोटा इंटू, ये टर्म जाएगी ना इस साइड में मल्टीप्लाई में, और ये इस साइड में, तो इंटू क्या आएगा 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा इंटू 2 - 5 आयोटा इज इक्वल टू। सोल्व करिए बच्चों, पहले नीचे वाली टर्म को सोल्व कर लेते हैं, 4 - 25 आयोटा का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं हम, 3 × 2 6 प्लस 15 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 10 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट को सोल्व करते हैं, प्लस 3 × 2 6 माइनस 15 आयोटा माइनस 4 आयोटा, और ये आ जाएगा प्लस 10 आयोटा का स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल और ये टर्म कैंसिल। अब देखते हैं क्या है, इज इक्वल टू 6 और प्लस 6 क्या आएगा 12, 10 आयोटा स्क्वायर कितना होता है बच्चों -10, दिस इज ये है जो -20, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा -20, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 -10 -10 अपॉन 4 आयोटा स्क्वायर -1, तो प्लस कितना है 25। तो ये कितना आया बच्चों -8/29 विच इज रैशनल। ये क्या हमारे पास कोई ना कोई क्या आपके पास ये रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमने इसको किया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, इफ 3 + a + b is equal to 5 + 8 iota, find the values of a and b। देखिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है बच्चों, आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए जब भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन 3 + a + आयोटा b इज इक्वल टू किसके इक्वल गिवन है बच्चों 5 + 8 आयोटा के। देखिए इसमें रियल पार्ट 3 नहीं है, ध्यान से करना है, तो 3 + a तो हो गया इसका रियल पार्ट,
और प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लीजिए। लिखिए कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts we have। देखिए रियल पार्ट कितना लेफ्ट साइड में 3 प्लस ए, राइट में कितना है 5, और बी किसके इक्वल आएगा बच्चों 8 के, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या है बी और इस साइड में 8, बी इज इक्वल टू 8। 3a, तो a की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 2, और b की वैल्यू कितनी आई बच्चों 8। ये हमें सोल्व करना था। क्या रिजल्ट यूज किया, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आएगा। तो ये हमने क्वेश्चन 8 सोल्व किया इस तरीके से। आगे हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। डिटरमाइन रियल नंबर्स x एंड y फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन आर ट्रू। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन गिवन है। 9th का फर्स्ट पार्ट है, देखिए 2x प्लस 3x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 10। दोनों साइड क्या गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप लिखेंगे बच्चों कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी हैव। देखिए रियल पार्ट रियल के इक्वल, क्योंकि हमें पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। सेकंड क्या आएगा इमेजिनरी पार्ट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2, x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए यहाँ पर, 2 इंटू 3 6 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया 10। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 4। तो ये आपने सोल्व करना था। x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 4। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 9th का फोर्थ पार्ट है। इसमें भी आपको क्या करना है x और y की वैल्यू निकालनी है। x बाई 2 माइनस y बाई 3 प्लस 2 बाई 3 वाई आयोटा इज इक्वल टू -2 प्लस 4 आयोटा। तो दोनों तरफ क्या गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर वही लैंग्वेज लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी हैव। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। तो अब देखते हैं रियल पार्ट लिखिए क्या है x बाई 2 माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू -2। इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका आयोटा नहीं लेना, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका ये 2 बाई 3 वाई, और इस साइड इमेजिनरी पार्ट कितना बच्चों 4। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू में 3 बाई 2, 2 इंटू 2 दिस, तो y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू जो 6 है वो इसमें पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज x बाई 2 माइनस y की वैल्यू 6, 6 बाई 3 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -2। दिस इंप्लाइज x बाई 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 0। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो आपने दो वैल्यू निकालनी थी x इक्वल टू 0 और y 6, तो लास्ट में लिख देना हैंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। देखिए बच्चों एक सेकंड में सॉल्व कर देंगे हम। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -z हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -z। देखिए फर्स्ट पार्ट है बच्चों -3 प्लस, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट z इज इक्वल टू दिस। तो नीचे क्या लिखेंगे सिर्फ एडिटिव इनवर्स ऑफ z is -z. This implies -z is equal to -3 प्लस 4 आएगा। माइनस को अंदर ले जाइए, 3 माइनस क्या आया
4 आयोटा। दिस इज द एडिटिव इनवर्स। वेरीफाई भी कर लेते हैं हम इसको, देखिए वेरीफाई। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या था, टू का एडिटिव इनवर्स क्या, -2। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो मेरे पास z क्या है बच्चों, -3 + 4 आएगा, और प्लस में उसका एडिटिव इनवर्स लेता हूँ, कितना है 3 - 4 आएगा। तो इसको जब सोल्व करूँ कितना आएगा, 0। और ये क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स की 0 आएगी। कॉम्प्लेक्स की 0 का मतलब कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स की 0 0 + 0 आयोटा टाइप की। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। ठीक है बच्चों, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट है बच्चों, 3 - स्क्वायर रूट ऑफ -16 अपॉन 2 - स्क्वायर रूट ऑफ -9। आपने इसका एडिटिव इंडेक्स निकालना है। सबसे पहले तो इसको क्या बनाइए, आप कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए बच्चों। इट इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, a + आयोटा b फॉर्म के, ये प्लस आयोटा b नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे, फिर उसका एडिटिव इंडेक्स निकालेंगे। देखिए बच्चों, 3 माइनस, देखिए ये क्या है, -16 का स्क्वायर रूट, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 16 का स्क्वायर रूट इंटू -1 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट 4, और ये आएगा आयोटा। तो ये कितना आएगा, 3 - 4 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा। समझ गए ना। तो इसको रैशनलाइज करिए, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है ये, अपॉन 2 + 3 आयोटा। इसको सोल्व करिए बच्चों, 3 × 2 6 + 9 आयोटा -8 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे कितनी टर्म बन जाएगी बच्चों, आयोटा स्क्वायर -1, तो 9 + 4 कितना आएगा, 13, और आयोटा स्क्वायर -1 12, 12 + 6 कितना आएगा, 18, और प्लस क्या आएगा, आयोटा। समझ गए ना ये। ठीक है, तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया बच्चों 18/13 और प्लस 1/13 आयोटा। ठीक है, अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। तो आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, ऑफ 18/13 प्लस 1/13 आयोटा इज कितना आएगा बच्चों, -18/13 और -1/13 आयोटा। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। आप इस टर्म को मिस भी कर सकते हैं बच्चों, सीधा भी ले सकते हैं, एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू दिस। तो ये आप डायरेक्ट टर्म भी यूज कर सकते हैं कि इसका एडिटिव इनवर्स आपके पास ये आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ पार्ट में ये डिस्कस किया हमने बच्चों, एडिटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपके बुक में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/z। बस सिर्फ ये काम करना है। उसमें कहता है फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो भी आपके पास ये गिवन है, तो उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। देखिए फर्स्ट पार्ट मेरे पास गिवन है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ m.i बच्चों। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, z। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 1/3 + 2 आयोटा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव है। लेकिन आपने आंसर यहाँ नहीं छोड़ना बच्चों। जब भी आप कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन कहीं पर भी आप सोल्व करेंगे, तो आपने आंसर जो लेके आना है वो इस फॉर्मेट में लेके आना है, प्लस आयोटा बी। ये a + आयोटा बी का फॉर्मेट नहीं है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर नीचे a + आयोटा बी, नो, आपके पास इस तरीके की टर्म्स आई, a + आयोटा बी। ये तो ये तो इस पर तो हमें काम करना आता है बच्चों। 3 - 2 आयोटा, समझिए ना, रेशनलाइज कर लिया इसको। 3 - 2 आयोटा, नीचे कितना आएगा, 9 - 4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बच्चों, 3 - 2 आयोटा अपॉन 13। समझ गए ना। तो ये आया आपके पास 3/13 - 2/13 आयोटा। दिस इज योर
आंसर। तो इस तरीके से आप ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जो निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 11th है ये। 11th का और कोई पार्ट हम ट्राई करते हैं। ये है आपके पास 7th पार्ट। ये आपके पास है बच्चों 3 + 4 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए बच्चों। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, रेशनलाइज करेंगे इंटू 4 + 5 आयोटा अपॉन 4 + 5 आयोटा। तो कितना आएगा 12 प्लस 15 आयोटा प्लस 16 आयोटा और प्लस 20 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे क्या हो गया बच्चों 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16, ये आएगा 41। ये कितनी टर्म आएगी देखो, ये कितना हो जाएगा -20 ना, -20 प्लस 12 -8 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों 31 आयोटा। ठीक है, तो ये टर्म आई मेरे पास z, यानी कि मेरे पास क्या है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर आया अभी तो। लेकिन मुझे क्या निकालना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जो मुझे निकालना है इसका। ठीक है, तो आप लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय, इस टर्म को ले लेते हैं, कितना आएगा -8 प्लस 31 आयोटा डिवाइड बाई 41, 1/z होता है ना, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 41 और -8 प्लस 31 आयोटा। तो इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। कैसे करेंगे बच्चों, रैशनलाइज कर लेंगे, इज इक्वल टू 4 अपॉन -8 प्लस 31 आयोटा इंटू में -8 माइनस 31 आयोटा अपॉन -8 माइनस 31 आयोटा। इसको हम जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। करिए तो देखिए बच्चों, यह आपके पास -4 -32 माइनस दिस, तो इसकी जो नीचे इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा आपके पास -8 का स्क्वायर 64 और माइनस आएगा आपके पास बच्चों 31 का स्क्वायर, यानी कि 31 इंटू 31 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 और इधर आएगा बच्चों 3916, ये आएगा 961 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास -32 -124 आयोटा अपॉन ये कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना 961 और 64 को ऐड कर लेंगे 5 2 और ये 1025, ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। तो ये इसका जो अदर मेथड बच्चों वो भी कर सकते हैं हम, जैसे अभी करते हैं उसको। देखिए इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा टिपिकल हो गई, क्यों ना हम इसको स्टार्टिंग में ही कर लें। तो ये था आपके पास और करके आप क्या कर सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट था ये, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा। देखिए क्या करते हैं बच्चों, हम जो इसका ये है इसको z यहीं सपोज कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू दिस, तो मल्टीप्लिकेटिव 1/z यहीं कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार कैलकुलेशन करने की, 2 बार रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखिए इसको कैसे करते हैं बच्चों, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/z। ठीक है बच्चों, जब इस टर्म का 1/z करेंगे तो कितना आएगा 4 - 5 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, 1 अपॉन ये टर्म करेंगे जब 3 + 4 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए, यह आएगा जी 4 - 5 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा, 4 इंटू 3 12 -16 आयोटा -15 आयोटा और प्लस 20 आयोटा स्क्वायर अपॉन 9 - 16 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यह आएगा हमारे पास माइनस दिस -8 माइनस
31 आयोटा अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों 25। ठीक है, तो ये इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये -8/25 और -31/25 आयोटा। ठीक है, तो इससे जो कैलकुलेशन के जो स्टेप हैं वो बड़े इजी रहे। तो आपको जब भी पूछा जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव इंडेक्स निकालना है तो आपने जो भी गिवन है उसको लिख लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज 1/z। तो ये आपके पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। a इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, b इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा, और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट a² + ab + b² इज इक्वल टू 23। देखिए, आप लेफ्ट साइड कंसीडर करके चलिए LHS, कि आपके पास a² + b² + ab, वैल्यू रख दीजिए बस। 3 + 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 3 - 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस ab, यानी कि a की वैल्यू 3 + 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा। ठीक है बच्चों, सोल्व कर दीजिए। स्क्वायर आपको सोल्व करना था, देखिए 3 का स्क्वायर 9, ध्यान से देखना बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस में, तो माइनस का 4 लिख लेंगे। आया ना समझ में? तो सेकंड टर्म क्या आएगी 4 आयोटा स्क्वायर, 4 इंटू में माइनस में, समझ गए ना? ये क्या है, बी का स्क्वायर होता है ना ये। ठीक है, प्लस 2 × 4 12 आयोटा प्लस 9, ये देखिए ध्यान से, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर तो क्या आएगा माइनस का 4 -12 आयोटा प्लस a + b a - b, तो ये आएगा 9 - 4 आयोटा का स्क्वायर। देखिए बच्चे ध्यान से, क्या टर्म कैंसिल हो गया, 12 आयोटा से ये गया, ये बचा आपके पास 9 - 4 कितना 5, और 5 यहाँ से, तो ये कितना बचा 5 + 5 प्लस ये कितना आयोटा स्क्वायर -1, ये आएगा 13, तो 13 + 5 18 + 5 23, इक्वल टू RHS। तो राइट हैंड साइड के इक्वल जो हमने प्रूव कर लिया। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने जो किया है काम वो सोल्व किए, हमने एक्सरसाइज 5.2 को सोल्व किया है, जिसके हमने 12 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। इसके दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, हम एक तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे और कुछ आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। वो जो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपना जो काम करेंगे, तब तक आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।